कुर्मी को लेकर के एक भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है और कुर्मी को लेकर के एक स्थिति बना दी जा रही है कि कुर्मी माने झारखंड के दुश्मन है। ये एक नैरेटिव चल गया है। तो इस सारे चीजों को क्लियर करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है और इसमें हम सभी सवालों का जवाब देंगे और हमारी मांग कितनी जायज है या नाजायज है इस पर आप लोग भी विचार कीजिएगा। लेकिन हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई सकारात्मक लड़ाई है। हम नकारात्मक लड़ाई नहीं करते हैं। जो नकारात्मक लड़ाई करते हैं उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये एसटी सूची में दर्ज करने की हमारी लड़ाई आज की नहीं, बहुत प्राचीन है। हाँ, कभी धारदार थी, कभी धारदार नहीं थी, ये समाज का कम बेसी होता रहता है। आज हम धारदार पोजीशन में हैं और धारदार लड़ाई हम कर रहे हैं। तो हमारे इस संवैधानिक लड़ाई से कुछ लोगों को क्षति हो रही है या नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक भ्रम फैला रहे हैं। क्षति कैसे नहीं हो रही है उसका भी हम बताएंगे और क्षति कैसे हो रही है वो अपना बताते हैं, वो उनका गलत नैरेटिव है, वो भी आपको बता देंगे। तो आज हम आप सबों का स्वागत करते हुए कहना चाहेंगे, यदि हम संवैधानिक तौर पर प्रिमिटिव ट्राइब थे, एब ओरिजिनल ट्राइब थे, तो आज दिक्कत कहाँ है? क्योंकि जब एसटी की सूची आपको 6 सितंबर 1950 को बनी, तब उस समय का मेन ये था क्राइटेरिया कि जो अंग्रेजों के सर्वे में या तो प्रिमिटिव ट्राइब है, ओरिजिनल ट्राइब है, एनिमिस्ट है, उन्हीं लोगों को एसटी सूची में दर्ज किया जाएगा। तो बदकिस्मती से उसमें सब 13 कम्युनिटी थे, उस 13 कम्युनिटी में सबको शामिल किया गया, 1 या 2 को छोड़ करके, जिसमें मेन कम्युनिटी जो था कुर्मी को छोड़ दिया गया। तो यदि हम कह रहे हैं कि हमें क्यों छोड़ा गया, तो हमारा बहुत बड़ा अन्याय तो नहीं है, हम बहुत बड़ा बेजा काम तो नहीं कर रहे हैं। और उस समय भी हमारे हृदयनाथ कुंजरू ने 15 एमपी के साइन के साथ ये प्रश्न किया था पार्लियामेंट में कि इनको क्यों छोड़ दिया गया। तो उसमें जवाब दिया गया था कि कोई कारणवश यदि छूट गया है इनका इंक्लूजन, तो उसके लिए प्रावधान बनाया गया है और उसमें वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि उस प्रावधान के तहत हम अपने कम्युनिटी को एसटी सूची में दर्ज कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो हम गलत क्या कर रहे हैं और हम असंवैधानिक तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि ये जो है कि एसटी सूची में बद्ध होना चाहते, बल्कि किसी ने ये भी कह दिया कि आदिवासी बनना चाहते हैं। तो आदिवासी एक अलग चीज है, आदिवासियत जहाँ हुआ आदिवासी है और सूचीबद्ध होना एक अलग चीज है। क्योंकि सूचीबद्ध होने का जो प्रक्रिया जो होती है वो चलती रही है। इसमें बहुत सारे लोग भी अभी सूचीबद्ध हुए हैं, अर्जुन मुंडा सूचीबद्ध नहीं थे, सूचीबद्ध हुए। तो यदि ये प्रक्रिया चालू है तो कुर्मी लोग के लिए क्या वो प्रक्रिया बंद हो जाएगी? किसी को कोई कह दे कि कुर्मी आदिवासी नहीं है, आदिवासी नहीं बन सकते हैं, इस तरह का जो नैरेटिव है ये क्या विधान सम्मत है? ये क्या संवैधानिक सम्मत है? हम अपनी मांग एक अथॉरिटी से कर रहे हैं कि भाई ये हमारे जायज पॉइंट है, इस आधार पर हमारा इंक्लूजन होना चाहिए। ये तो वैसी ही बात है जैसे एक लड़का जेपीएससी में या यूपीएससी में पास करना चाहता है कि भैया आपका जो क्राइटेरिया है उसको परीक्षा तक हम पास करना चाहते हैं, हम यदि काबिल होंगे तो आप पास डिक्लेयर दीजिएगा। लेकिन आज ये बात है कि नहीं, इनको पास करना ही नहीं देंगे। तो संविधान कहता है आप जेपीएससी में पास करके आप जो है कि आप यहाँ के कैडर बन सकते हैं झारखंड के, और यूपीएससी में करके आप इंडिया के आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। तो यदि हम परीक्षा देना चाह रहे हैं तो परीक्षा लेने वालों की चिंता होनी चाहिए, न कि दूसरे लोग आज ये कहना चाह नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं ये आदिवासी हो ही नहीं सकते। तो क्या आप जज के सीट पर बैठे हुए हैं, आप उस अथॉरिटी पर बैठे हुए हैं जेपीएससी यूपीएससी पर, आप कह रहे हैं कुर्मी पे ही बन ही नहीं सकता है। तो ये नैरेटिव सही नहीं है और इस पर जो है कि बाकी लोगों को भी संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि एक अराजक की स्थिति पैदा की जा रही है कि ये करेंगे वो करेंगे और पूरी मिलकर को दुश्मन करार दिया जा रहा है। ये गलत नैरेटिव है। इस गलत नैरेटिव के चलते झारखंड में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। हमारा कहना है कि झारखंड एक शांति प्रिय स्टेट रहा है और आज भी है, आगे भी रहेगा। और इसकी समरसता बनाने में कुर्मियों की क्या योगदान, क्या इनका योगदान रहा है, इसको यदि कोई रिसर्च करेगा तो उनको पता चलेगा। आज से नहीं, सदियों से यहाँ के समाज को कुर्मियों ने कैसे बना के रखा, समरसता कैसे काम किया, सबों के साथ मिलजुल करके। और मैं कहता हूँ एक चीज, आज जो ये नैरेटिव तैयार कर रहे कौन है? जो यहाँ पर 2-4 छोटे भाई ये नेता हैं, बड़े नेता नहीं। बड़े नेताओं ने चाहे जयपाल सिंह से शुरू करते हैं, यानी हौरो साहब से शुरू करें, नीरल मिश्र से शुरू करें, चाहे हमारे
रामदयाल मुंडा शुरू कर, उन्होंने कभी कुर्मियों से नफरत नहीं किया, बल्कि कुर्मियों को कहा कि ये लोग भी आदिवासी सूची में दर्ज होने चाहिए। 1989 में झुंझुनू में विराट सम्मेलन हुआ था कुर्मियों का, इसमें सारे के सारे नेता गए थे, बहुत नहीं गए, उन्होंने कहा इनका इंक्लूजन होना चाहिए। तो ये बड़े नेता जब इन्होंने कह दिया, तो इसके बाद आज ये कहना कि आदिवासी नहीं बन सकते हैं, इनको सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। हमारे अभी के नेता सूरज सिंह बेसरा हैं, वह कहते हैं कि यदि झारखंड का हित चाहते हैं तो झारखंड को जो है कि 5th शेड्यूल में जाना चाहिए। वहां पर क्या है 50% से ऊपर आपका होना चाहिए संख्या, तो ऊपर की संख्या तो होनी चाहिए। ऊपर की संख्या होगी कैसे? यदि आप कुर्मियों को इंक्लूड नहीं कीजिएगा, वो और भी कम्युनिटी की बात करते हैं, नहीं कीजिएगा तो आप 50% से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं और 5th शेड्यूल कम्प्लीट हो ही नहीं सकता है। और 5th शेड्यूल होने पर कितनी सुविधा आपको मिलेगी, इसका उदाहरण आप नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए। तो आप वो चीज नहीं चाहते हैं, आप वो चीज नहीं चाहते हैं, तो इन सारी बातों को रखते हुए बोलते हुए हम ये कहना है कुर्मी का स्टैंड गलत नहीं है, कुर्मी का स्टैंड सही है और कुर्मी जो है इस संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है।